नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के चंदना गारमेंट्स और इंडियन गारमेंट्स शोरूम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। बीदर में आज सुबह से बादल छाए रहे, हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बेंगलुरु अल्पसंख्यक कॉलेज में हिजाब में छात्रों को सरकार के स्पष्टीकरण के बाद कक्षा में भाग लेने की अनुमति। भाजपा के 4 राज्यों में जीत से कर्नाटक राज्य के आगामी चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव, कहा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। राज्यसभा में विपक्ष की नेता का दर्जा भी खो देगी कांग्रेस, 5 राज्यों में हार से बिगड़ी हालत। अखिलेश यादव हारे नहीं, हराया गया है, ममता बनर्जी ने उठाया ईवीएम पर सवाल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर के शाहगंज के बाहरी क्षेत्र में चंदना गारमेंट्स और इंडियन गारमेंट्स के शोरूम में बीती रात आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। शहर की सबसे व्यस्त सड़क शाहगंज से अंबेडकर चौक को जोड़ने वाली सड़क, जहां दुकानों की एक लंबी कतार है, ऐसे में शोरूम में आग लगने से आसपास के दुकानों पर भी खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इस बिल्डिंग के अलावा दूसरी किसी भी दुकान या मकान को नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि इस क्षेत्र में दुकानों के अलावा मकानों की भी अधिक संख्या है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग से शोरूम को बहुत नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना के साथ लोगों में हलचल मच गई, जिससे कई लोग इस क्षेत्र पहुंचे। इस बीच बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण सर्किट है। इस दुर्घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर अधिक फैल रही हैं। आज बीदर में अचानक मौसम ने करवट ली। सुबह से ही धूप कम और आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि मार्च माह शुरू हुआ है, लेकिन अभी गर्मी और धूप में कोई खास तपिश नहीं है। अचानक मौसम के बदलने और बादल छाए रहने से मौसम सुहाना हुआ है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया कि धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध निजी अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों पर लागू नहीं होगा। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज ने पूर्व विश्वविद्यालयों के छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी है, यूनिफॉर्म के साथ। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज ने इससे पहले अपनी प्री यूनिवर्सिटी सेक्शन में एक अमृतधारी सिख छात्रा से उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश की व्याख्या के आधार पर अपनी पगड़ी उतारने का अनुरोध किया था, जिसमें कॉलेज में यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड के साथ धार्मिक कपड़ों पर रोक लगाई गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 4 में भाजपा की जीत का कर्नाटक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं। परिणामों से राज्यों में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह और बढ़ेगा। पार्टी को और मजबूती मिलेगी और वहां आगे बढ़ेगी। हाल के बजट में पहले से ही घोषित अच्छे कार्यक्रमों को लागू करके हम एक मजबूत और समृद्ध कर्नाटक का निर्माण करेंगे, बोम्मई ने पार्टी कार्यालय में कहा। भारतीय जल संरक्षणवादी और फिल्म अभिनेता चेतन कुमार के नेतृत्व में कई संगठनों ने कर्नाटक सरकार के मेकेदातु जलाशय के निर्माण के कदम पर आपत्ति जताई। एक प्रेस वार्ता में चेतन ने कहा कि मेकेदातु परियोजना जनता या पर्यावरण के हित में नहीं है, बल्कि निहित स्वार्थों के राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए है। चेतन ने कहा, यह परियोजना राजनीतिक प्रचार के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन यह नागरिकों को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यह न केवल कई गरीब लोगों को विस्थापित करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। एक प्रमुख जल संरक्षणवादी राजेंद्र सिंह, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, उन्होंने कहा कि यह परियोजना टिकाऊ नहीं है और सरकार के लिए योजना पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है। एक समुदाय संचालित विकेंद्रीकृत मॉडल बेंगलुरु के पानी के संकट को दूर करने के लिए एकमात्र स्थायी कदम हो सकता है। हजारों करोड़ का बांध कोई समाधान नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक दलों की मदद करने वाला है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधान परिषद को सूचित किया कि केंद्र सरकार राज्यों को माल और सेवा कर मुआवजे को 3 साल और बढ़ाने के अनुरोध पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लेने की संभावना है। केंद्र गंभीरता से इस पर गौर कर रहा है और हमें बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। हम जीएसटी मुआवजे के विस्तार के अपने प्रयासों में सफल होने के लिए आश्वस्त हैं। बोम्मई ने संकेत दिया कि केंद्र जीएसटी मुआवजे के विस्तार के लिए राज्यों के अनुरोध को स्वीकार करने की संभावना है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की स्थिति और दयनीय होने वाली है। विधानसभा चुनाव में फिसड्डी साबित होने वाली कांग्रेस को अब राज्यसभा में भी तगड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा में विपक्ष की नेता का दर्जा भी जा सकता है। इस साल राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में विपक्ष के नेता की स्थिति को बनाए रखने के लिए वह जरूरी संख्या के काफी नजदीक आ जाएगी। अगर पार्टी इस साल के अंत में गुजरात चुनावों और अगले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ रही तो यह राज्यसभा के बाद के द्विवार्षिक चुनाव में विपक्ष के नेता का दर्जा खो देगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का परिणाम आ चुका है और यूपी समेत 4 राज्यों में भाजपा ने सत्ता रिपीट की है। मतगणना से पहले जहां अखिलेश ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे थे, तो अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत के पीछे मिशनरी जनादेश रही। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से चुनाव जीतना भाजपा को 2024 की जीत तक नहीं पहुंचाएगा। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, यह एक मिशनरी जनादेश है, मशीनरी जनादेश है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से कुछ राज्यों को जीत लिया है। वे यह सोचकर खुशी से झूम रहे होंगे कि वे 2024 में भी जीतेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी आत्ममंथन शुरू करेगी कि वह अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करने में विफल क्यों रही, जबकि उसने चुनाव से पहले खुद को 22 से अधिक का लक्ष्य रखा था। गोवा विधानसभा में तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड के प्रतिनिधियों के आने का इंतजार कर रही है, जिनके शुक्रवार को आने की उम्मीद है, जबकि शपथ ग्रहण समारोह मानकर चलिए कि सोमवार 14 मार्च को हो सकता है। वापस लिए जा चुके केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर चर्चा में आए किसान आंदोलन के कई संगठनों ने मिलकर पंजाब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ा था। अब यह तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर आंदोलन को ढोल बनाकर चुनाव लड़ने वाले उन संगठनों का क्या हुआ। क्या आपकी प्रचंड जीत के आगे किसान आंदोलन कुछ असर भी दिखा पाया?
नतीजों पर गौर करें तो किसान आंदोलन का शायद ही इन चुनावों पर कोई असर दिखा। दरअसल पंजाब में बदलाव का वादा करने वाली आप अकेली नहीं थी। सफल किसान आंदोलन की लहर पर सवार होकर किसान संघों ने भी अपने राजनीतिक मोर्चे संयुक्त समाज मोर्चा के माध्यम से यही वादा किया था, लेकिन आपकी लहर में किसानों का मोर्चा भी खत्म हो गया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे 94 उम्मीदवारों में से 93 की जमानत जब्त हो गई। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच चीन ने रूस की मदद करने से इनकार कर दिया है। बोइंग और एयरबस द्वारा कल पुर्जों की आपूर्ति रोकने के बाद रूस ने चीन की ओर रुख किया था, लेकिन चीन ने रूसी एयरलाइंस को विमान के पुर्जों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। यह रिपोर्ट न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसियों के हवाले से दी है। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस पर हाल के दिनों में इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है और पैन इंडिया एक्टर प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम रिलीज हो गई है। फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े रोमांस करती नजर आ रही हैं। समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2022 में खेलने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को मिला एनओसी। जाने लीग के लिए कब से उपलब्ध रहेंगे। देखते हैं समाचार बाजार के। चुनाव नतीजों का असर, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का आ सकता है प्रस्ताव। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के चंदना गारमेंट्स और इंडियन गारमेंट्स शोरूम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। बीदर में आज सुबह से बादल छाए रहे, हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बेंगलुरु अल्पसंख्यक कॉलेज में हिजाब में छात्रों को सरकार के स्पष्टीकरण के बाद कक्षा में भाग लेने की अनुमति। भाजपा के 4 राज्यों में जीत से कर्नाटक राज्य के आगामी चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव, कहा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा भी खो देगी कांग्रेस, 5 राज्यों में हार से बिगड़ी हालत। अखिलेश यादव हारे नहीं, हराया गया है, ममता बनर्जी ने उठाया ईवीएम पर सवाल। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।